हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का एडुटेरिया का करंट अफेयर डेली बेस पे चलाया जा रहा है, जिसमें आपका ये सेट नंबर 9 है। तो अगर आप सभी लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो उसको जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर के करंट अफेयर पूरा बेहतर तरीके से रिविजन कर पाएंगे सभी लोग। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है पूरा बुक का तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और घर पे रिवीजन करना और बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। तो चलिए सेट को लगाते हैं कि आज का पहला सेट क्या कहता है। यानी पहला क्वेश्चन कहता है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास यानी पैसेक्स किया है। चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गुलेनबैंकियन, याद रखिएगा गुलबैंकियन पुस्तक 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइए आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। याद रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया है। कौन सा राज्य आपका हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा भारत में। याद रखिएगा, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी कृष्णा स्वामी। याद रखिएगा, आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज, याद रखिएगा, पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है। तो 7वां का उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2020 में नसीम अल बहर, याद रखिएगा, नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन सी, ओमान। याद रखिएगा, ओमान। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहता है कि मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदल करके टोमन करने का निर्णय लिया है। टोमन। चलिए बताइए आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। याद रखिएगा, ईरान आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, सही है। इसमें विजेता देश USA रहा है, ये भी सही है। USA ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी यानी 2020 का थीम क्या था। चलिए बताइए आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे। तो भारत को देखा जाए तो आपका यहाँ पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। करेक्ट आंसर सभी का होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, केरल। याद रखिएगा, केरल आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? तो ये आपका चला जाएगा 150। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका IOCL हो जाएगा। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया है? आंसर आपका 17 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सभी लोग का आंसर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है किससे? चलिए बताइए। ऑपरेशन इंसानियत, याद रखिएगा, आंसर इसका देखा जाए तो आपका रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से रिलेटेड है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक कौन है? याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? जसप्रीत बिंद्रा हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, देखते हैं कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिला करके बनाया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा ABC। याद रखिएगा, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वतंत्रता मंत्रालय। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका मानसी जोशी हो जाएगा, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए प्रमुख या फिर प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसे? याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 26, जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GoAML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सभी लोग सही किए होंगे, आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा 150वीं। क्या हो जाएगा? 150वीं। 2019 का 150वीं है। अगर आपका 2020 का पूछा जाए तो आप 191 मारिएगा, ठीक है। अगला है कि 28 का क्वेश्चन कहता है किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा आपका एलिसन फेलिक्स। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बॉक्सिंग, याद रखिएगा, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा अमित पांघाल। याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। याद रखेंगे, लखनऊ में।
भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है? तो सभी का आंसर हो जाएगा फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अभी 2020 के लिए भी नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है सभी लोगों को, तो अभी आप सभी लोग का वो भी वीडियो आ जाएगा, यानी टोटल आप उसको देख लेंगे तो एक जगह कलेक्ट रहेगा तो बेहतर होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा आपका? पीटर हैंडके हो जाएगा, यानी हैंडके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? तो सभी को पता ही होगा, बंगाल वॉरियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल वॉरियर्स। अगला है, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है? चलिए बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका भारत और सिंगापुर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर। किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते यानी JCPOA को तोड़ दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ईरान आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? ई कॉमर्स कंपनी, तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा अमेजोन। याद रखिएगा, अमेजन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो देखिए विश्व मलेरिया दिवस देखा जाए तो आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला है, विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहां पे आरंभ हुआ है? तो देखिए आंसर आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? चलिए बताइए आंसर। तो आपका 2030 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2030। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बताइए आंसर। करेक्ट आंसर आपका इलेक्शन लियोनो हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो आंसर आपका तुर्की हो जाएगा। याद रखिएगा, तुर्की राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? चलिए बताइए आंसर। आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई टैग प्रमाणन यानी प्रमाण दिया गया है? जीआई टैग, अब तो जीआई टैग प्रमाण दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा हर एक जीआई टैग को याद रखिएगा। तो आपका आंसर देखा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन बंदर, तो ऑपरेशन बंदर आपको पता ही होगा, बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था वो आपका हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया है?
तो 49 का आंसर आपको पता ही होगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन कहता है किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हाँ पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप किसी से भी पीछे रहते हैं तो रियली मानिएगा कि आपका यहाँ पे कंपटीशन हाई हो ही जाता है, लेकिन सिलेक्शन का जो चांस होता है वो भी कम हो जाता है। तो आपको किसी से पीछे नहीं रहना है, अपना तैयारी बेस्ट से बेस्ट दिन पे दिन करते चलना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।